नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक फ़ैसला ये दिया कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। सिर्फ एक जज हैं, ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मिनल्लाह, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। लेकिन इंडिया के एक बहुत ही मारूफ जज हैं जस्टिस मार्कंडे। जस्टिस मार्कंडे को अक्सर आप उनके ट्वीट्स पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर सर्कुलेट होते रहते हैं। पाकिस्तान की सियासत पे इमरान खान के हवाले से अक्सर बात करते रहे हैं। जस्टिस मार्कंडे जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के इख्तलाफी नोट को हरफ तनकीद बनाया है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं एग्जैक्टली मैं वो उस तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी पछाड़ के रख दिया, उखाड़ के रख दिया, अगेन हमारे लिए बहुत इज्जत है हमारी अदलिया की, लेकिन उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह के उस इख्तलाफी नोट को एक तरह से उसका पोस्टमार्टम किया है। किस तरह किया है मैं आपको बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें अगर आप जस्टिस मार्कंडे काचू, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो इमरान खान के हवाले से और बहुत ज़्यादा वो बात करते रहे हैं और उनको लगता है कि इमरान खान का केस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं मैं एक टाइम पे इमरान खान का क्रिटिक था, मैं इमरान खान के ऊपर तनकीद किया करता था, बट आफ्टर वाइज एंड रिस्ट्रेंट स्पीच ही गेव ऑन टीवी आई बिकेम हिज एडमायरर। ये उन्होंने कहा कि मैं एक टाइम पे बड़ा खिलाफ था इमरान खान के, लेकिन उनकी तकरीरें सुनने के बाद मैं उनका एडमायरर, उनका मद्दा हो गया। ये बात जो है वो टीवी पे काफ़ी ज़्यादा फिर सर्कुलेट हुई थी, इसलिए पाकिस्तानी जस्टिस मार्कंडे को जानते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा क्या है, मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगा। जो बात जस्टिस मार्कंडे ने की है मैं मिनवन आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहा हूँ। अच्छा, कहते क्या है, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और साबिक चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जस्टिस मार्कंडे काजू, उनका आर्टिकल। अच्छा, लिखते हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त के सिलसिले में अपने ही चीफ जस्टिस पर हमला करते हुए 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली नोट जारी करके इंतहाई नाइंसाफ़ी और बेज़ाब्तगी का इर्तिकाब किया है। अदलिया में ये एक दरीना अच्छी तरह से कायम गैर तहरीरी कन्वेंशन है कि मौजूदा जजों को सिर्फ अपने फैसलों के ज़रिए बात करनी चाहिए, अवामी दायरे में नहीं जाना चाहिए। ये नोट जारी करके जस्टिस मिनल्लाह ने इस कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है और आला अदलिया के जजों से तवक्को के मुताबिक ज़ब्त नफ्स का फुकदान जाहिर किया है। इस सिलसिले में अदालती तारीख के एक वाक़े का जिक्र किया जा सकता है। वो आगे वाक़या सुना रहे हैं, वो ज़रा मिलता जुलता है इस पूरे वाक़े से। क्या कहते हैं, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक जज लॉर्ड एटिंगन्स औखजा ना है ने लिवरसाइड वर्सेस एंडरसन 1942 में एक मशहूर इख्तलाफी फ़ैसला लिखा। बेंच में शामिल उनके भाई जज लॉर्ड मोघम ने लॉर्ड एटिंगन्स के फ़ैसले पर तनकीद करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। इस गैर मुहज़्ज़ब रवैये के लिए लॉर्ड मोगम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और इंग्लैंड में मजीद कोई अदालती जिम्मेदारी नहीं दी गई। यानी इख्तलाफी नोट लिखने पे उनसे अदालती जिम्मेदारियां ही ले ली गई। समझें आप इस बात को। आगे लिखते हैं वो, जस्टिस मिनल्लाह ने अपने नोट में कहा है कि सियासी तनाज़ात का फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए और अदलिया को ऐसे केसेस नहीं सुनने चाहिए। जो वो भूल गए हैं वो ये है कि कुछ तनाज़ात खालिस्तन सियासी नहीं होते, बल्कि सियासी कानूनी नौयत के होते हैं और इनका फ़ैसला अदालत का होता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुकदमा आखिरी नौयत का था। इसने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 224/2 के नफाज का मुतालबा किया, जिसमें कहा गया है कि असम्बली की तहलील के 90 दिनों के अंदर सूबाई इंतखाबात करवाए जाएँ। मैं हैरान हूँ कि एक इंडिया में बैठे साबिक जज को पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कितना नॉलेज है। पंजाब असम्बली को 18 जनवरी को तहलील कर दिया गया था। इसके लिए इंतखाबात 18 अप्रैल तक होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाहिर किया है कि उन्होंने किसी दबाव के तहत इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। अब देखें, इंडिया बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि आपका इलेक्शन कमीशन दबाव के तहत चल रहा है। अब मैं और आप क्या कहें, उठा लें आप उसको भी, फिर उसको भी मतलब उस पर मुकदमा दायर कर दें आप। अच्छा, उन्होंने किसी दबाव के तहत इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया, जो कि आर्टिकल 224 की खुली खिलाफ वर्जी है। कि अदालत को आर्टिकल 224 का नफाज नहीं करना चाहिए था और खामोश रहना चाहिए था। अब यहाँ पे जस्टिस उमर अता बंदियाल की सपोर्ट में आए हैं जस्टिस मार्कंडे काचू। जस्टिस मिनल्लाह की ये मंतक है कि चूंकि ये सियासी मामला है, इसे हल करने के लिए पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन
पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर चूँकि हुक्मरान जमात PDM का गलबा है, जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इन्हें इमरान खान की जमात PTI जैसा कि तमाम राय आमा के जादू से पता चलता है शिकस्त देगी। देखिए ना, ये पॉइंट अब तक किसी ने नहीं रेज किया कि भाई जो पार्लियामेंट पे अगर छोड़ना चाहिए था तो पार्लियामेंट में कौन सी जमात हुक्मरान है? वो जमात हुक्मरान है जो इस केस में फरीक है, जो नहीं चाहती कि इंतखाबात टाइम पर हो, लेट करना चाहती इंतखाबात को। तो आप उस पार्लियामेंट से इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? फिर आगे सुनिए। लिहाजा अदालत की मदाखलत के बगैर आर्टिकल 224 गैर नाफिज रहता। जस्टिस मिनल्लाह कहते हैं कि ऐसा फैसला देने से अदालत खसारे में है, लेकिन किस तरह? वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या आइन के नफाज से अदालत हार जाती है? इसके बरअक्स मेरी राय में इसका वकार ऊपर जाता है। जस्टिस मिनल्लाह ने अपने ट्वीट में वाज़ नसीहत की है, जैसा कि किसी में अना नहीं होनी चाहिए। दर हकीकत वो अपने ही चीफ जस्टिस पर खुलेआम हमला करके अपनी खुद साख्ता अना और एहसास कमतरी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जस्टिस मरकंडे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्लीज़ मुझे ना, मतलब वो कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि इन्हें 5 रुकनी बेंच में नहीं शामिल किया गया। मैं भी इलाहाबादी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी चीफ जस्टिस की तरफ से किसी खास बेंच पर रखे जाने या किसी बेंच पर ना रखे जाने पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस मिनल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट तमाम जजेस इकट्ठे बैठे फुल कोर्ट को जस्टिस मिनल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट को केस सुनना चाहिए था। यकीनन वो ये जानने के लिए काफ़ी सीनियर हैं कि बेंचों की तश्कील सिर्फ चीफ जस्टिस, जो रोस्टर के मास्टर हैं, का वाहिद इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस अकेले फैसला करता है कि कौन सा जज किस बेंच पर बैठेगा और कितने जज किसी मखसूस बेंच में होंगे। अपने नोट में एक लेक्चर देते हुए जजों को सियासत में हाथ नहीं डालना चाहिए, जो 3 जजों के बेंच ने नहीं किया बल्कि सिर्फ एक आईनी शिक को नाफिज किया। उन्होंने खुद अपने नोट में यह कहकर खुद को सियासत में धकेल दिया। इमरान खान और PTI के अरकान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में इस्तीफा दे चुके। इमरान खान को पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी वगैरह। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसी बात करके जस्टिस मिनल्लाह ने खुद अपने आप को सियासत में शामिल कर लिया। आखिर में कहते हैं, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन जस्टिस मिनल्लाह ने जज बनने के लिए अपनी फिटनेस यानी अपनी अहलियत की मुकम्मल कमी जाहिर की है। दिस इज़ व्हाट जस्टिस मरकंडे हैज़ सेड इन हिज आर्टिकल। अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मौजूदा दौर में हमें अदलिया भी तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। पूरी कौम का, हम सब का अदलिया पर एक एतमाद है, और हमें चाहिए एक ऐसी मजबूत अदलिया। हमें तकसीम शुदा अदलिया नहीं चाहिए। लेकिन क्या वाकई अदलिया तकसीम होने जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।